Welcome to lecture number 14. In this lecture we will study the skewness. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्क्यूनेस क्या है, लेकिन स्क्यूनेस समझने से पहले हमें सिमेट्री को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। हम सबको पता है सिमेट्री एक्चुअली होती क्या है। तो स्क्यूनेस जो है वो अपोजिट होता है सिमेट्री का, ठीक है। तो पहले हम सिमेट्री को समझते हैं, तो इससे हमें स्क्यूनेस बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखो, सिमेट्री एक्चुअली हम कहते हैं कि मिरर इमेज। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारे सामने बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, फाइन, एक सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो आप इसको देखो कि इसका जो लेफ़्ट हैंड है, जो पूरा विंग है, और जो इसका पूरा राइट हैंड का विंग है, आप इसको चेक करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। मतलब कि अगर मैं इसको बीच में से फोल्ड कर दूँ, इस सेक्शन को उठा के इस तरफ फोल्ड कर दूँ, तो यहाँ क्या होगा, ये पूरी तरीके से एक दूसरे को क्या कर देगा, ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि सेंटर से अगर हम उसको फोल्ड करें, या हम उसको कह सकते हैं कि मिरर इमेज होती है, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में देयर इज़ अ नो डिफरेंस, बोथ दी साइड्स आर सेम। यहाँ ये बटरफ्लाई क्या शो कर रही है, यहाँ पर ये सिमेट्री को शो कर रही है। द लेफ्ट एंड राइट विंग्स आर ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फेस की, इस फेस के अंदर हम देखते हैं अगर, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है, इट इज़ एन ऑलमोस्ट सेम। तो हम क्या कहते हैं, दैट इज़ सिमेट्री, मीन्स देयर इज़ एन सिमेट्री, means human faces is approximately symmetrical with the eyes, ears and cheeks arranged similarly on both the sides of the nose। मतलब नोज़ को अगर हम सेंटर पॉइंट मान के, एज यू कैन सी हियर, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से नोज़ से चिन तक की, तो आप यहाँ देखोगे कि दोनों साइड का जो पोर्शन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। अगर हम पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करें और सेंटर पे से अगर हम इसको हाफ करें, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाना चाहिए, ओवरलैप कर जाना चाहिए। उसी को हम कहते हैं मिरर इमेज, या उसी को हम कहते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड का जो सेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं सिमेट्री, ओके। बट व्हाट अबाउट दिस स्क्यूनेस? सो वेयर देयर इज़ अ नो सिमेट्री, मतलब जहाँ डेटा के बीच में कोई सिमेट्री ना हो, लेफ्ट हैंड साइड या तो बड़ा हो या फिर छोटा हो, इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल होने पे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, ठीक। अब इसको अगर हम मैथ्स में समझने जाएं, तो एज यू कैन सी हियर आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, कोरिस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है। वी विल कैलकुलेट इट्स मीन, मीडियन एंड मोड। हम इसका मीन और मीडियन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मीन इसका 30 है, मीडियन भी 30 है और इसका मोड भी 30 है, फाइन। अगर हम इन दोनों डेटा का मतलब एक्स और एफ के लिए अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप यहाँ देखो, मैंने एक्स को लिया है एक्स एक्सिस पे, यहाँ मैंने लिया है फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 पर देखो डेटा कितना है, 2, तो मैंने यहाँ 10 पर ले लिया है 2 पॉइंट, राइट। यहाँ पे मेरे पास में 2 पॉइंट आ गए हैं। सिमिलरली मैंने सारे डेटा को यहाँ प्लॉट कर लिया है। अब अगर मैं इस डेटा का एक डायग्राम बनाना चाहूँ, तो यहाँ पर आप ये चेक करोगे कि ऑलमोस्ट इट इज़ एन सेम। मतलब अगर मैं इस लाइन को मीन को अगर मैं सेंटर मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा मीन भी 30 है, यहाँ पर आप देखो मेरा मीडियन भी 30 है इस डेटा के लिए, और यहाँ पर मेरे मोड भी 30 है, ठीक है। अब अगर हम इसको सेंटर पॉइंट मान के और अगर हम इसको फोल्ड करें, तो ये क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा हो जाएगा, हमारा इक्वल है। इक्वल है मतलब जितने डेटा इधर हैं उतना ही डेटा इधर है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डेटा। जहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये कंडीशन ध्यान रखना, मीन इक्वल्स टू मीडियन एंड इक्वल्स टू मोड। जहाँ पर मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास में क्या सिचुएशन बनती है, द डेटा विल बी परफेक्टली सिमेट्रिकल। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्क्यूनेस की, तो अब हम चलो यहाँ स्क्यूनेस की डेफिनेशन को समझते हैं। स्क्यूनेस क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। वो क्या करता है, डिग्री ऑफ असिमेट्री। असिमेट्री का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ डेटा में सिमेट्री नहीं हो। अब अगर डेटा में सिमेट्री नहीं होगी, तो एक बार जरा इस चीज़ को देखो, अगर डेटा में हमारे पास में
सिमेट्री आती है, तो सिमेट्री के लिए तो हमारा डेटा बिल्कुल इक्वली ऐसे होता है, बिल्कुल बराबर होगा। लेकिन अगर असिमेट्री है तो हमारा डेटा पॉसिबल है कि कुछ ऐसा हो, या फिर हमारा डेटा हो सकता है पॉसिबल है कि कुछ ऐसा हो, ये चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री का सिंपल सा मीनिंग है जहाँ पर हमारे पास में लेक ऑफ सिमेट्री, जहाँ बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं होगी उसको हम बोलेंगे स्क्यूनेस। ठीक, अब स्क्यूनेस के अंदर अगर आप देखो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही वैल्यू हो, तो यहाँ हमें डेटा सिमेट्रिकल मिलता है, यहाँ स्क्यूनेस मेजर नहीं होती। लेकिन यहाँ देखो अगर हमारे पास में मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मीन, अगर ये कंडीशन बनती है तो जो हमारा डेटा, जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका जो टेल होगा वो राइट हैंड साइड में लंबा हो जाएगा। मतलब डेटा इस साइड में क्या है हमारे पास में मीन, मीडियन, मोड के इस साइड में डेटा हमारे पास ज़्यादा है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर वहीं हमारे पास में कंडीशन चेंज हो जाए, मतलब मीन हमारे पास में क्या हो जाए, यहाँ देखो मीन है, फिर हमारे पास में कौन है, मीडियन, एंड देन हमारे पास में कौन है, मोड। यहाँ सिचुएशन ऐसे में जब हमारी टेल इस साइड में बढ़े, अगर हम इसको डायग्राम में समझें तो ये देखो, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा सा बनता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिवली स्क्यूड की, तो नेगेटिवली स्क्यूड में डेटा कैसा बनेगा, लंबा टेल होगा एंड इट विल बी लाइक दिस। तो इसको ये हमारे पास में हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड, दिस वन इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। एक साइड में हमारे पास में एक लंबी टेल मिल जाती है, उसी को हम कहते हैं स्क्यूनेस। मतलब डेटा जो है सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आप उसको सेंटर, जैसे मान लो यहाँ पर सेंटर है और अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। तो स्क्यूनेस बेसिकली क्या है, वेयर देयर इज़ एन लेक ऑफ सिमेट्री, दैट इज़ कॉल्ड द स्क्यूनेस। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले इसके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंशन किया जाए फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और मोड गिवन डेटा का अगर नोन हो, देन वी यूज स्क्यूनेस डिनोटेड बाय एस, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो यहाँ पे मीन हो गया, प्लस में मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हियर that is the arithmetic mean, that is the mode, and this one is the standard deviation. But if mode is not clearly defined, then we use this formula. So that is, you can write it like this also, thrice of mean, thrice of median, and divided by the standard deviation. So you can use any of the formula. When mode is known, then use this one. If mode is unknown, then use this form. Okay. So we will see some examples. So as you can see here in the question, we have asked find the Karl Pearson coefficient of skewness. Okay. Karl Pearson coefficient of skewness. You know this one. These are the formulas for Karl Pearson. When the mode is given, then apply this one. When mode is not given, then apply formula number 2. As you can see here, mean is given, mode is given, and standard deviation is given. So this is the formula I am going to use. As you can see here, we got the value sk is equals to 0.5. Fine. So this is as simple as that. If जैसे कि आपको formula अगर learn होता है तो directly you can apply the and you can easily calculate the coefficient of skewness. Okay. Now as you can see here, the mean, median is given. So we will use this formula. So inserting the value of mean, median, and standard deviation. So mean is given to you 52 and median is your 50. Insert that value and calculate that is equals to 1. And how you can identify the datas is datas are negatively skewed if you will get the skewness coefficient in negative. So that means here mean is given, mode is given, standard deviation, inserting the value into the formula as you can see minus 0.5. So it means whatever is the distribution you have given, that is the
that is negatively skewed. And you have seen the graph when the data is negatively skewed. So as you can see, this type of graph you will get it, mean the tail will be in the left hand side. Okay, so now here the individual series. If suppose directly you have not given the mean, median and mode, the data are given, then what you have to do, first you need to find out the mean, median and standard deviation. So mean क्या होगा, मीन आप लोगों को अगर आपको नहीं आता है कैलकुलेट करना इंडिविजुअल सीरीज़ का, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके और उसके अंदर मीन, हाउ टू कैलकुलेट मीन, यू कैन आइडेंटिफाई. एक फॉर्मूला है, यू नो एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन. तो हम सारे डेटा को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मीन कितना आ रहा है, 24. मोड का क्या मतलब होता है, मोड वो होता है जो फ्रिक्वेंटली या जिस नंबर का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे 20 1 टाइम है, 18 भी 1 टाइम है, 15 भी 1 टाइम है, 22 1 टाइम है, 25 को अगर हम देखते हैं 3 टाइम है ये, 28 1 टाइम है, 30 भी 1 टाइम है, 32 भी 1 टाइम है. तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मोड क्या हो गया इसका, 25 एक ऐसा डिजिट है जिसकी अक्रेंस जो है पूरे डेटा सेट में सबसे ज़्यादा है. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है इस प्लेलिस्ट के अंदर. स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का पूरा एक लेक्चर बना के रखा हुआ है, आप उसको जाके चेक कर लें. हम वहाँ से सिग्मा कैलकुलेट कर लेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा. जैसे ही हमारे पास सिग्मा आ जाएगा, हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा. मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा. हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दिया एंड दैट इज़ -0.2. अब यहाँ क्या पता चला हमें, डेटा कैसा है, नेगेटिवली स्केप्ड है. अब ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हमने देखा था. सपोज करो अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज़ देखनी है, डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर क्या है, एक्स गिवन है और एफ गिवन है. अगेन यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा. मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ. इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ 30. मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मीडियन का भी एल और एक आपको इसमें डिस्क्रीट दिस वन इज़ दी डिस्क्रीट डेटा. तो यहाँ पर हम समेशन चेक कर लेंगे, समेशन कितना है और इसका CF हमें निकालना पड़ेगा. मीडियन कैलकुलेट करने का मेथड आप लोगों को आता होगा. तो यहाँ पर हमें एक्स दिया है, एफ दिया है, फिर हम CF निकालते हैं और यहाँ समेशन चेक कर लेते हैं इवन है या ऑड है. फिर उसको हम फार्मूला अप्लाई करके हम चेक करते हैं CF के अंदर वो डेटा कहाँ पर लाई कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे. ओके, मीडियन निकालने के बाद नेक्स्ट नंबर इज़ मॉड. मॉड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी. तो आप देखो इन सब के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नंबर है 8 और ये किसकी फ्रिक्वेंसी है, 30 की. तो हमारे पास मॉड कितना हो गया, 30. स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूले के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ. तो हमने यहाँ पर मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा. तो ये हमारे पास में 0 आ गया. 0 किस कंडीशन में आएगा, जब हमारे पास में डेटा जो है सिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक का क्या मतलब है, तो एक बार मैं डायग्राम आपको दिखा दी, यहाँ से आप रिलेट करना. ये देखो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर मीन इक्वल होता है किसके, मीडियन के, और इक्वल होता है मोड के. उस एग्जाम्पल में हमारे पास 30 मीन था, 30 मीडियन था, 30 मोड था. अब जब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. तो इसका मतलब है कि जब हमें स्क्यूनेस कोफिशिएंट की वैल्यू 0 मिलती है तो डेटा कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा. ठीक है, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव मिलती है तो उस कंडीशन में पॉजिटिवली स्किप्ड और नेगेटिवली स्किप्ड डेटा मिलता है. ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल. दिस इज़ स्क्यूनेस. इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. थैंक यू.